हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है बंधु, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन चल रहा है। तो आज का जो क्लास होगा वो 22/4/2012 के द्वितीय पाली में जो पूछा गया है रीजनिंग से बंधु प्रश्न, उसका क्लास होगा। इसलिए आप सब अंत तक बने रहें, जिससे कि आप आसानी से सारे सवाल को समझ सकें और बना सकें। और जो भी भाई बंधु नए नए जुड़े हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सभी भाई बंधु लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं आज का जो पहला सवाल रहने वाले हैं बंधु, वह किस प्रकार से रहेंगे। आपका आज का सवाल बंधु शुरू होता है, ध्यान देना है। यहाँ पे है निर्देश 1 से 4, यानी 1 से 4 तक प्रश्न है। उस प्रश्न को देखना है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनिए। यानी ये जो प्रश्न है बंधु एनालॉजी टेस्ट से है, सादृश्य जांच से है। इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए बंधु आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा। तो देखते हैं ये जो प्रश्न है किस प्रकार से इसको आप हल कर पाते हैं। पहला सवाल जो बंधु दिया हुआ है, लकड़ी अनुपात कागज, इस्पात अनुपात वाट। यानी इससे बंधु आप क्या समझ रहे हैं, यानी लकड़ी किसी न किसी प्रकार कागज से जिस प्रकार से संबंधित है, लकड़ी या कागज का जो संबंध है वही संबंध इस्पात और किसका होगा, ये दर्शाना है। हमारा कहने का अर्थ है बंधु, लकड़ी जिस प्रकार कागज से संबंधित है तो इस्पात उसी प्रकार किससे संबंधित होगा, इसका अर्थ यही हुआ। तो बंधु यहाँ पे देख रहे हैं लकड़ी, आखिर कागज तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो जानते हैं बंधु, लकड़ी से लुगदी बनाया जाता है, लुगदी बनाया जाता है। और लुगदी से क्या बनते हैं बंधु, कागज बनते हैं। यानी ये इस प्रकार रिलेशन को बता रहा है, लकड़ी से लुगदी बनाया जाता है और लुगदी से क्या बनता है बंधु, कागज बनता है। उसी प्रकार यहाँ देखा जाए इस्पात से तो बहुत कुछ बन सकता है बंधु, लेकिन ऑप्शन आप यहाँ देखिएगा, कहता धातु, कील, कांच, लोहा। तो इस्पात से क्या बनते हैं बंधु, कील बनते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। इसलिए ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। इस्पात से बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन यहाँ पे इस्पात से क्या बनेगा, यहाँ इस्पात से कील बनेगा। जिस प्रकार बंधु लकड़ी से लुगदी और लुगदी से किसे क्या बनता है, कागज बनता है। समझ गए बंधु पहला सवाल, किसी को कोई दिक्कत। अगला सवाल देखिएगा बंधु क्या है, 7:28 यानी 7:28, फिर समानुपात 2:1 क्या होगा। यानी 7 किसी न किसी प्रकार यानी 28 से संबंधित है, उसी प्रकार 2 किससे संबंधित होगा। तो बंधु 7 गुना अगर 4 करते हैं, 7 चौक 28 हो जाता है। उसी प्रकार 2 गुना 4 करेंगे तो 4 दूनी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा बंधु कितना नंबर होगा, पहला नंबर आंसर होगा 8 होगा। आप समझ गए। एक बार फिर पुनः समझिएगा, 7 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 28 होगा। उसी प्रकार 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अगला देखिए बंधु सवाल जो है तीसरा नंबर। इस प्रकार के जो सवाल आते हैं बंधु अधिकतर कोडिंग डिकोडिंग पे रिलेटेड रहते हैं। इनको देखिएगा किस प्रकार आप बनाएंगे बंधु। यहाँ पे देखिए RAT है, यहाँ TAR है, यानी इसी लेटर को यहाँ रिपीट किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं उल्टा दिया गया है। ये R है बंधु, यहाँ चला गया, ये बीच में बीच रह गया, ये T जो अंत में था वो प्रारंभ कर दिया। उसी प्रकार बंधु यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार R अंतिम हो गया बंधु तो उसी प्रकार P अंतिम हो जाएंगे। A जिस प्रकार यहाँ बीच में रह गया उसी प्रकार I यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बीच में रह जाएंगे। और यहाँ पे देख रहे बंधु T जिस प्रकार अंत में था प्रारंभ में रह गया, उसी प्रकार T यहाँ अंत में तो है प्रारंभ में हो जाएंगे, यानी TIP का निर्माण करेंगे। तो TIP आप देख रहे बंधु कितने नंबर ऑप्शन पे है, तीसरा नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया, आप इनको भी समझ गए बंधु। अगला देखिएगा क्या है, किसी भाई बंधु को इसमें अगर परेशानी होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप सब। अब देखिए अगला जो सवाल है हमारा चौथा नंबर है,
कहता सूर्य अनुपात दिन, यानी सूर्य किसी न किसी प्रकार से दिन से संबंधित है, तो उसी प्रकार चंद्रमा जो है किससे संबंधित होगा, ये ध्यान रखना है बंधु। तो देखिएगा हम यहाँ पे तर्क लगा रहे हैं, आप भी तर्क लगा रहे होंगे बंधु कि सूर्य जो है दिन में दिखता है या निकलता है, तो उसी प्रकार चंद्रमा जो बंधु है रात्रि में दिखाई देता है या निकलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, रात्रि हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दूसरा नंबर होगा। एक बार फिर बंधु ध्यान दीजिएगा, सूर्य दिन में चमकता है, दिखाई देता है या निकलता है, उसी प्रकार चंद्रमा जो है रात्रि में दिखाई देता है या निकलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे, रात्रि हो जाएंगे। क्लियर हो गया, समझ गए आप सब भाई बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न बंधु ध्यान दीजिएगा, सवाल है निर्देश 5 से 8, यानी 5 से लेकर के 8 तक के प्रश्न को आपको हल करना है। कह क्या रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यानी बंधु ये ऑड मैन आउट से है, विजातीय को छांटना है, जो एक डिफरेंट है उसको छांटना है, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समानता को प्रदर्शित कर रहा है। तो बंधु देखिएगा इसको बनाएंगे आप कैसे। 5वां नंबर सवाल है 21 37 42 26 35 51 56 38। तो बंधु इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे, कभी इसमें अंतर से आता है, कभी जोड़ करके भी आता है, कभी सम संख्या, कभी विषम संख्या, कभी स्क्वायर, बहुत सारे तरीके से बंधु इसको हम हल करके छांट सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका देखेंगे बंधु जोड़ घटा, उस तरीके से पहले इसको छांटेंगे। देख पा रहे बंधु 37 में अगर 21 चला जाता है, यानी इसमें से इसको घटा देते हैं, दोनों का अंतर बंधु देख पा रहे हैं कितना है, 16 है। यहाँ भी अंतर बंधु अगर देखते हैं 42 में से अगर 26 को घटा रहे बंधु, यहाँ भी अंतर क्या है, 16 का है, यानी दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है, 16 का है। और यहाँ भी बंधु अगर आप देख रहे हैं घटा करके, तो यहाँ भी क्या है, 16 का है। और यहाँ देखते हैं बंधु, तो यहाँ पे आपका जो कितना का, 18 का है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपका आंसर बंधु क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं अंतर 16 का, यहाँ देख रहे हैं 16 का, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 16 का, लेकिन यहाँ पे जो बंधु देख रहे हो कितना का है, 18 का है। तो यहाँ पे आप जो देखे 3 किसी न किसी प्रकार एक तरह से सामान्य है, समानता को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा है। इसलिए आप किन को छांटिएगा, आप छांटेंगे चौथा नंबर को, यानी एक अलग चीज प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है बंधु। अगला जो प्रश्न है वो है, देखिए 6ठा नंबर क्या कह रहा है, गेहूं है, सरसों है, जौ है, मक्का है। आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बंधु सरसों, क्योंकि सरसों जो है एक तिलहन फसल है। कौन सा फसल है, एक तिलहन फसल है। बाकी जो है बंधु गेहूं, जौ, जो मक्का है ये अन्य है, यानी खाद्य फसल है। तो इसका मतलब है बंधु गेहूं, जौ, मक्का जो अन्न को प्रदर्शित कर रहा है, एक समानता को दर्शा रहा है। बाकी सरसों बंधु एक तिलहन फसल है, इसलिए आप किसको छांटेंगे, सरसों को ही छांट देंगे। क्लियर है बंधु। अगला जो सवाल है देखिएगा क्या है, 7वां नंबर सवाल, बस, स्कूटर, कार, साइकिल। आप मुस्कुरा रहे होंगे कि सर ये तो बहुत ही इजी है, आसान है, इसको तो यूं ही लगा देंगे, साइकिल आंसर होगा। आखिर क्यों होगा साइकिल आंसर, उसको भी तो देखना है। तो बंधु बस, स्कूटर, कार, जितने भी ये तीनों हैं ये ईंधन से चलते हैं। बाकी साइकिल जो है बंधु वो ईंधन से नहीं चलते हैं। तो किसे चलते हैं आप जान सकेंगे, पैडल मार के चलाते हैं। तो आगे चलते हैं बंधु। अगला जो सवाल है वो है ACE, GIK, JLM, SUW। ये आपसे तभी संभव हो पाएंगे बंधु जब इनका कोड ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, यानी कोडिंग डिकोडिंग के तहत इसको छांटना है, अलग करना है। तो सबसे पहले बंधु लिख देते हैं A का 1, C का 3, E का 5, यहाँ पे बंधु G का 7, I का 9, K का 11, J का 10, L का 12, M का 13,
एस का 19, यू का 21, डब्ल्यू का 23। इस प्रकार आप सभी को भी याद रहना चाहिए बंधु। यहाँ देख रहे हैं 2 का अंतर, यहाँ भी देख रहे हैं बंधु कितने का अंतर, यानी 2 का अंतर। यहाँ देख रहे हैं 2 का अंतर, यहाँ भी देख रहे हैं 2 का अंतर, यानी इनके बीच 2 का अंतर, इनके बीच भी 2 का अंतर है बंधु। यहाँ पे देखिए 10 2 12 है, यहाँ 12 1 13, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ 2। यहाँ देखिए बंधु 19 2 21, 21 2 23। तो बाकी जो है यानी 1 2 4 में 2 2 का अंतर है, लेकिन तीसरा नंबर में बंधु पहला तो 2 का अंतर है, लेकिन दूसरे लेटर के जो बीच है वो क्या है, 1 का अंतर है। इसलिए यह तीनों किसी न किसी प्रकार एक समानता को प्रदर्शित कर रहा है, बाकी जो तीसरा है वो अलग पहचान बना रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे बंधु, तीसरा नंबर हो जाएंगे। आप समझ गए। अगर किसी भाई बंधु को दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें, ऐसे दिक्कत बंधु नहीं होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी ये जो बंधु प्रश्न है वो किससे है, श्रेष्ठ से है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना होगा जिसके बाद 20 है, और यहाँ पे बंधु क्या है, 27 है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न रहेंगे बंधु, सबसे पहले देखते हैं कि जो अंक है उनके बीच कितना कितना का अंतर है। सबसे पहले यही ट्राई करेंगे, उसके बाद जाके किसी और विधि से ट्राई करेंगे। तो देखिए बंधु यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, इनके बीच कितना का अंतर है, 3, यानी बड़ा है। यहाँ पे बंधु 5 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ कितना बड़ा है, 4 बड़ा है। यहाँ 9 है, यहाँ क्या होगा बंधु, अभी छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए बंधु, यहाँ से आखिर ये जो बड़ा है वो क्या बड़ा है, ये भी अभी नहीं पता है, यहाँ भी हम देख लेंगे। क्लियर है बंधु। लेकिन यहाँ से जो यहाँ बड़ा है वो कितना बड़ा है, +7 बड़ा है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा, अगर यहाँ 5 बढ़ेगा, यहाँ 6 बढ़ेगा, तो यहाँ निश्चित है बंधु 7 ही बढ़ा है। इसका मतलब है जो सीरीज चला है 3 4 5 6 7, यानी सब में एक एक बढ़ते चला गया। जैसे देखा जाए 3 और 4 के बीच 1 का अंतर, 4 और 5 के बीच 1 का अंतर, फिर 5 और 6 के बीच 1 का अंतर, फिर 6 और 7 1 का अंतर, यानी यहाँ तो एक एक सब समान हो गया बंधु। उनसे पहले ही हमारा आंसर आ रहा था कि यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ 7 बढ़ा, यानी एक एक अधिक होते चला गया। तो बंधु उसी प्रकार बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 बढ़ेगा तो क्या हो जाएंगे बंधु, 9 5 14 हो जाएंगे, 14 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो लुप्त संख्याएं हैं वो कितना होगा, 14 होगा। तो आपका देख रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन पे है बंधु, पहला नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया, आप समझ गए। चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 9 हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बंधु आप पढ़ चुके हैं, और ध्यान दीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे। बनाने का तरीका है बंधु, सबसे पहले फास्ट जो कह रहा है उसको लिख डालिए। आप कहते हैं ऐसे कितने 9 हैं, तो 9 लिख दिए। कहता है जिनके बाद में सम संख्या, जिनके बाद में क्या है, सम संख्या है, और तथा पहले विषम संख्या, और पहले जो बंधु क्या है, विषम संख्या है। यानी इस प्रकार लिख दीजिए बंधु, कहीं गलत नहीं होगा। देखिए बाद में सम संख्या होना चाहिए, पहले विषम संख्या होना चाहिए। ऐसे कितने 9 है, तो 9 पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 9 है बंधु, लेकिन 9 के पहले विषम होना चाहिए, तो यहाँ सम है, ये वाला आंसर नहीं होगा। आगे देखिए बंधु, यहाँ पे जो 9 है उनके पहले विषम है, इनके बाद भी विषम है, तो ये भी 9 नहीं होगा। और आप यहाँ पे देखिए बंधु, इनके पहले विषम है, इनके बाद सम है, तो एक आपका यहाँ हो गया। दूसरा 9 देखिए, इनके पहले विषम है, इनके बाद सम है, तो ये भी हो गया। यहाँ पे एक 9 है बंधु, देखिए इनके पहले सम है लेकिन विषम होना चाहिए, इनके बाद सम है लेकिन पहले जो है भी सम है, वहाँ विषम अगर पहले होता तो ये भी होता, तो ये भी नहीं है। आपका कितना आंसर है बंधु, एक यहाँ एक यहाँ, 2 ऐसे 9 हैं जिनके पहले विषम संख्या है, बाद में सम संख्या है,
तो आपका आंसर कितना नंबर हो जाएंगे मित्र बंधु। तीसरा, अगर किसी भाई बंधु को अगर ये पता नहीं है कि सम संख्या क्या है तो समझ लीजिए, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे वैसे विषम संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया बंधु। सम संख्या को इवन नंबर, विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बंधु ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। ये आपका दिया गया जो है वो शब्द है, यानी इनके शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी बंधु इस 4 में से देखना है कि इनका जहाँ पे शब्द प्रयोग हुआ होगा वो बन गया होगा, जहाँ पे इनका प्रयोग नहीं हुआ होगा और नहीं बनेगा। इस प्रश्न का अर्थ बंधु यही है। तो देखेंगे कि इन शब्दों का प्रयोग किसमें हुआ है और किसमें नहीं हुआ है। जिसमें नहीं हुआ होगा वो नहीं बनेगा। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है बंधु ध्यान दीजिएगा, टी, तो टी यहाँ से लिया गया है। ए आप देख रहे हैं बंधु यहाँ से लिया गया है। आई लिया गया है। एल यहाँ से लिया गया है। ओ, तो ओ, आर बंधु आर, यानी ये शब्द जो है इनसे बन रहा है। जो नहीं बनेगा उसको देखना है। यहाँ पे ए, तो ए बंधु, सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे ओ, फिर यहाँ पे एन, यानी ये भी बन गया है। अगला देखिए सी, तो सी है। आर, तो आर इनसे लिया गया है। ई तो इनसे ही लिया गया। डबल ई है तो यहाँ पे डबल ई है, मेरा ई भी है, ये ई भी है, दोनों ई लिया गया बंधु। यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए है। यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, और हम बता चुके कि डबल ई तो लिया गया तो यहाँ भी डबल ई है तो इसका इसमें प्रयोग हुआ है, यानी ये और ये बन चुका है बंधु। तो आप नहीं भी चेक करेंगे तो भी चौथा नंबर आप आंसर मार देंगे। तो चेक कर लीजिए एक बार बंधु। बी यहाँ से लिया गया है। आर यहाँ से लिया गया है। ई ये लिया गया है। ए भी लिया गया है। टी भी लिया गया है। तो यहाँ एक वर्ड है बंधु एच, जो यहाँ पे देखिए इसमें है नहीं है, यानी एच यहाँ पे नहीं है तो भी हम एच का प्रयोग किए हैं, यानी इनसे ये नहीं बना है। इसका मतलब है जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बंधु, चौथा नंबर होगा। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंधु ध्यान देना है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। और जैसे ही सार्थक क्रम की बात आते हैं बंधु आप समझ गए होंगे, यानी कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है शब्द है, पैराग्राफ है, वाक्य है, अक्षर है, तो आप इसको सजाएंगे बंधु, यानी कि सबसे पहले जो होगा क्या होगा, अक्षर होगा। और बहुत सारे अक्षर मिल करके क्या होता है बंधु, शब्द का निर्माण करता है। और कई शब्द मिल करके बंधु एक वाक्य का निर्माण करता है, और कई वाक्य मिल करके एक पैराग्राफ का निर्माण करता है। तो आप समझ गए बंधु, जो सार्थक क्रम होगा वो आपका इस प्रकार से होगा, सबसे पहले अक्षर, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर पैराग्राफ। तो बंधु आप देख रहे हैं अक्षर चौथा नंबर का है तो सबसे पहले 4, शब्द देख रहे हैं बंधु पहला नंबर का है तो पहला, फिर देख रहे हैं वाक्य तीसरा नंबर का है तो तीसरा, फिर पैराग्राफ देख रहे हैं दूसरा नंबर है दूसरा। तो 4 1 3 2 जहां भी होगा वो आपका आंसर होगा। 4 1 3 2 चौथा नंबर पे है। समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बंधु श्रृंखला से है, ध्यान दीजिएगा। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा समूह से पूरा करेगा। यहाँ जो निम्नलिखित में से है इसी में से कौन एक ऐसा है जो कि पूरा करेगा। तो बंधु हम आपको बताए थे इसको इजी में बना देना है, या तो 3 खंड में करके या तो 4 खंड में करके। तो यहाँ पे काउंटिंग सबसे पहले कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 4 का खंड कर दीजिए बंधु। 1 2 3 4 का खंड कर दिए, 1 2 3
4 का खंड कर दिए। अब आप देख पा रहे बंधु बी वाई वाई टी, यानी जब भी इनमें प्रयोग होगा वो होगा बी वाई टी, यानी इसी तीन में से आपका कहीं ना कहीं स्थान लेगा, बाकी बंधु नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बी जी टी बी टी, तो जी वाला तो होगा नहीं, या सी बी टी सी ये वाला होगा ही नहीं, ये वाला होगा ही नहीं, ए टी बी बी टी ये होगा नहीं, तो अंतिम आपका दूसरा हो जाएगा। लेकिन बंधु कैसे होगा इसको समझना है, हमने चार चार खंड में किए। अब आप देख पा रहे बंधु यहाँ पे बी है और वाई है, वाई के पहले बी है और यहाँ देख रहे वाई के बाद टी है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा बंधु, वाई के बाद निश्चित है कि यहाँ पे भी टी होगा, वाई के पहले बी होगा तो यहाँ पे बी होगा, यानी बी बी वाई टी, एक यहाँ पे खंड का निर्माण हो गया है। अब देखिए बंधु वाई के बाद टी तो आ चुका है यहाँ से, यहाँ पे वाई बी है और बी के पहले क्या था बंधु बी, तो यहाँ भी हो गया बी बी वाई टी, बी बी वाई टी हो गया। अब आगे देखिएगा बंधु क्या है, यहाँ बी है तो बी के बाद बंधु एक बी आएंगे, यहाँ पे बी होगा फिर वाई टी है, तो यहाँ हो गया बी बी वाई टी। तो देखे जो ये चरचर का खंड बना, तीन खंड में जो टूटा चार चार बन के, तो आपका बी बी वाई टी बी बी वाई टी बी बी वाई टी का निर्माण हो गया। तो क्या क्या है बंधु, तो सबसे पहले यहाँ आपका जो भराया है वो क्या भराया है, बी भराया है। उनके बाद बंधु यहाँ पे जो आपका आया है क्या आया है, टी आया है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एक आपका भराया है बंधु, तो क्या भराया है बी, और यहाँ पे बंधु आपका क्या भराया है टी, यानी बी टी बी टी। अब बंधु यहाँ पे आपका क्या भराया है, बी भराया है, तो बी टी बी टी बी, बी टी बी टी बी। अगर बंधु सब एक ही प्रकार से बी टी बी वाला वाला आंसर देता, या तो यहाँ पे जी नहीं देता, इसी में कोई देता, तो भी आप इसको क्या करते, बना लेते, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बंधु, दूसरा नंबर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न अब आपका गलती होने की कोई चांस ही नहीं बंधु, आप सही बना के आएंगे। अगर ध्यान रखिएगा, सिर्फ ध्यान रखना खंड कितने में करना है, 4 वाला लेटर से या 3 लेटर से, जिसके कारण आपका आसानी से बन जाएंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बंधु वो रेलगाड़ी से है, लेकिन ये रीजनिंग में पूछा गया बंधु, तो यहीं पे इसको बना डालिए। देखिए सवाल क्या है, बहुत ही सुंदर सवाल है। एक प्लेटफॉर्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ए रुक जाती है, जिससे 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए। रेलगाड़ी बी की गति 90 किलोमीटर पर घंटा है। रेलगाड़ी ए को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा। तो बंधु यहाँ पे एक प्रॉपर्टी समझिएगा, जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी या किसी प्लेटफॉर्म या किसी सुरंग को पार करे, तो उतने समय में उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ ट्रेन अपनी भी लंबाई को पार करेगी। यानी कहने का जो अर्थ है बंधु, मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी है, किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगा या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगा या किसी सुरंग को पार करेगा, जितने समय में बंधु इसको पार करेगा उतने समय में ट्रेन भी अपनी लंबाई को पार कर लेंगे। क्लियर हो गया बंधु। तो यहाँ पे जो सवाल है तो देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे। एक प्लेटफॉर्म पर एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी ये रुक जाती है। मान लीजिए बंधु ये एक रेलगाड़ी है ए, समझिएगा, जो 225 मीटर का है, ये रुक जाती है, इसलिए रुकती है जिससे कि 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी बी निकल जाए। 375 मीटर की जो लंबी रेलगाड़ी है बंधु कौन, बी, वो निकल जाए, जो 375 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है वो निकल जाए। रेलगाड़ी बी की गति 90 किलोमीटर पर घंटा है, यानी जो इनका चाल है बंधु वो 90 किलोमीटर पर घंटा है। आगे चल के कहता है रेलगाड़ी ए को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा, यानी इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो बंधु एक चीज आप जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, एकदम समझिएगा। तो हमको क्या चाहिए, समय। तो बंधु समय जो हम निकालेंगे तो लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे क्या लिखेंगे, चाल लिखेंगे। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा जितने समय में बंधु इसको पार करेंगे, बात वहीं पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस समझना है जो हमने प्रॉपर्टी थोड़ा सा बोले थे बंधु, जितने समय में इसको पार करेंगे जो रुकी हुई गाड़ी है, उतने समय में इनकी तो लंबाई पार करेगी, साथ साथ इनकी भी लंबाई को पार करेगी बंधु। यानी यहाँ पे दोनों लंबाई ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 375 ये 225 ऐड कर दीजिए बंधु। अब बटे किस चाल से, ये 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से है, तो 90 की चाल से बंधु चलेंगे, लेकिन ये किलोमीटर पर घंटा में है,
ये मीटर में हमारा लंबाई है, तो आपको पता है जब मीटर आएगा तो सेकंड आएगा, जब किलोमीटर आएगा तो घंटा आएगा। तो बंधु मीटर पर सेकंड में बदलिएगा। आपको एक चीज़ और बता दें, किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड बदलेंगे, बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, या छोटका से बड़का जाएंगे तो 18/5 से करेंगे। तो बंधु किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड जा रहे हैं तो 5/18 से गुना कर देंगे। वो क्यों कर देते हैं ध्यान दीजिएगा। 1 किलोमीटर बराबर कितना बंधु, 1000 मीटर। घंटा को सेकंड में चाहिए तो 1 घंटा में 60 मिनट, फिर मिनट को कन्वर्ट करेंगे, 60 से गुना करेंगे सेकंड में, 0 0 कैंसिल, 0 0 तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, यानी 5/18। क्लियर है बंधु। इसलिए इसमें कितना से गुना कर देंगे, 5/18 से कर देंगे। क्लियर हो गया। जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे उतने समय उसकी लंबाई को भी पार करेगी और अपने भी लंबाई को पार करेगी, यानी दोनों लंबाई क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। क्लियर है बंधु। अब यहाँ आप देख लीजिए, कटा दिया, 18 पंचे 90। आगे हल करिए, वो आपका काम है बंधु। 5 5 10, 7 2 9 1 10, फिर आपका हो गया 3 2 5 1 6, 600/5 गुना 5। बंधु ये कटा दीजिए, 12 पंचे 60, 120 हो गया, और 24 पंचे 120, यानी कि कितना सेकंड में पार कर जाएंगे, 24 सेकंड में पार कर जाएंगे। और आप देख रहे हैं बंधु, आपका जो आंसर है चौथा नंबर में है, 24 सेकंड। क्लियर हो गया। आप समझ गए। किसी भी भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो जरूर कमेंट करें बंधु। और आपको एक बार फिर प्रॉपर्टी याद दिला देते हैं। जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को या दूसरे इंजन को, किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को पार करे तो उतने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को और साथ ही साथ उसकी लंबाई को भी पार करेगी। क्लियर है। तो चलते हैं हमारे मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पे ध्यान देना है मित्र बंधु। अगला जो प्रश्न है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी जो हल नहीं किए हैं, यानी इस जगह जो होगा वो क्या होगा। और ये सारे का सारे कोई एक विशेष प्रणाली से यहाँ इनको इतना लिखा गया है, यहाँ इनको इतना लिखा गया है, तो इनको क्या लिखेंगे। तो बंधु ध्यान दीजिएगा कि ये 5 6 9, यहाँ भी 6 5 9 है, यहाँ 4 7 3, यहाँ 7 4 3 है। तो आपको पता चल रहा होगा कि इस अंक को ही यहाँ लिखा गया है। कैसे बंधु, ये जो 5 है उनको बीच में कर दिया गया है, ये जो 6 है उनको पहले कर दिया गया है, और 9 जो है लास्ट में है। उसी प्रकार बंधु यहाँ पे देख रहे हैं, जो 4 है उसको बीच में कर दिया गया है, जो 7 है उसको पहले कर दिया गया है, और 3 जो है बाद में लिखा गया है। उसी प्रकार बंधु आप यहाँ देख सकते हैं, जो 9 है वो बीच में लिखा जाएगा, और बंधु यहाँ पे जो 2 है वो पहले लिखा जाएगा। जिस प्रकार 7 बीच में था पहले लिखा गया, जिस प्रकार 6 बीच में था पहले लिखा गया, तो 2 यहाँ बीच में तो इसको पहले लिखा जाएगा। और 8 अंतिम बचा बंधु, जिस प्रकार 3 लास्ट में लिखा गया, 9 लास्ट में लिखा गया, तो 8 लास्ट में लिखा जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा, 2 9 8 होगा, जो कहाँ पे है बंधु, दूसरा नंबर पे है। तो क्लियर हो गया, आप सब समझ गए। तो बंधु जो आज आपका क्लास हुआ वो 15 सवाल का हुआ, जो कि 22/4/2012 के द्वितीय पाली में पूछा गया था बंधु। बाकी जो आपका 10 सवाल रहा ये नेक्स्ट क्लास में होंगे हमारे मित्र बंधु। तब तक आप सभी को एनिमेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।